छोटा कमरा बड़ा कमाल। थोड़ा हिम्मत दिखाओ, छोटे कमरे में जरूरी नहीं कि जरूरी चीजें ही रखी जाएं। यह बेडरूम केवल 3.1 मीटर 2.8 मीटर का है, लेकिन जब उसमें बिस्तर और बेडसाइड टेबल डालते हैं तो सारा स्पेस भर जाता है। बिस्तर खिड़की के पास मत लगाओ, वरना बारिश में ऐसा लगेगा जैसे बाहर ही सो रहे हों। अलमारी भी इतनी छोटी कि कपड़े रखने की जगह नहीं बचती। अगर कपड़े ज्यादा हुए तो समझो आफत आ गई। तभी मौसी आई और कहा, थोड़ा नजरिया बदलो। तो हमने सोचा नया सेटअप करते हैं। कमरे के कोने में एक शेप बड़ी टेबल लगा दी जो खिड़की तक फैली हुई थी। एक तरफ जिहान की पढ़ाई का सामान, दूसरी तरफ उसके पसंदीदा डिब्बे, बोतलें और मजेदार चीजें। ऊपर एक शेल्फ लगाई जहां जिहान के बोर्ड एग्जाम की सारी किताबें रखी गईं। साथ में एक छोटा ब्लैक बोर्ड भी टांग दिया ताकि वो अपनी कल्पना को उड़ान दे सके। एक तरफ खुद को तैयार करने का कोना, दूसरी तरफ मन लगाकर पढ़ाई ताकि अगली परीक्षा में टॉप ला सके। छत में सिंपल सी फॉल्स सीलिंग करवाई जिसमें सेंट्रल एसी फिट किया गया और हवा का रास्ता लंबा किया ताकि ठंडक पूरे कमरे में फैले। पास ही एक छोटी अलमारी बनाई गई जिसमें जिहान के सारे ब्रांडेड कपड़े और लंबी ड्रेसेस रखी जा सकें। बेडसाइड टेबल की जगह एक लंबी कैबिनेट लगा दी जिसमें 2 ड्रॉअर्स, एक में उसके पसंदीदा स्नैक्स और दूसरे में मौसी का गिफ्ट, लाखों का मजाकिया उपहार भी छिप सकता है। ऊपर एक लैंप और रात की जरूरी चीजें रखने की पूरी व्यवस्था। 3 कोनों में 3 अलग अलग हुक्स लगाए, शर्ट्स, जैकेट्स और टी-शर्ट्स सब टंग सकें। ऊपर का हिस्सा उन चीजों के लिए जो कभी कभार ही निकलती हैं, जैसे पुराने कंबल। दरवाजा बंद और सब कुछ साफ सुथरा। पास की दीवार पर गैल्वनाइज्ड स्टील की पाइप्स से फ्रेम बनाया गया और वहीं लगाया गया बेड। दीवार से चिपका होने के कारण सबसे कम जगह घेरता है। फिर कुछ एक्सपेंशन बोल्ट्स लेकर उसे दीवार से मजबूती से फिक्स कर दिया गया। अब वो कभी हिलेगा नहीं। ऊपर लगाया गया एक एयर फ्लो बोर्ड जिससे गद्दा सड़े न और हवा ठीक से आए। उस पर मुलायम गद्दा डालकर जिहान के लिए बेहतरीन नींद का इंतजाम हो गया। नीचे लगे 2 बड़े रोलिंग ड्रॉअर्स, एक में ऑफ सीजन कपड़े और दूसरे में जरूरी इनरवियर वगैरह। छोटा कमरा होते हुए भी हर कोना इस्तेमाल हुआ।